इस तरीके से लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सो हम लोग ये जो हमारा पार्ट है उसके अंदर हम लोग आर ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो आर ऑफ एक्स वेयर आर इज अ रिंग, अगर मेरा आर एक रिंग होता है, देन अंडर स्टैंडर्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन this becomes a ring. Also, we have proved that if my R is commutative ring, then my Rx is also commutative ring. उसके बाद हम लोग ने देखा था कि अगर मेरा R एक इंटीग्रल डोमेन है, then my R of x is also an integral domain. ये प्रूव करने के बाद हम लोग ने डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसके स्टेटमेंट के ऊपर बात की थी और उसका एक कोरोलरी हम लोग ने प्रूव भी किया था। आज हम लोग वो डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करने वाले हैं। तो एक बार स्टेट करता हूं डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर एफ ऑफ एक्स, यहां पर ये जो एफ है, दिस शुड बी अ फील्ड वेयर एफ इज अ फील्ड। क्यों फील्ड होना जरूरी है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, इफ f is a field, then for f of x and g of x be to any polynomials inside my f of x where this g of x is a non-zero polynomial, then there exist unique polynomials q of x and r of x in my f of x only. This is really important कि जिसके अंदर आप डिवीजन कर रहे हो तो आपका जो क्वोशंट और रिमाइंडर है उसी फील्ड के रिंग के अंदर होना चाहिए। ठीक है, q of x and r of x, they exist, they are unique, they exist inside f of x such that my f of x can be written as quotient times the divisor plus the remainder, where this remainder satisfies the condition of where this remainder is either identically zero or my degree of this r of x would be strictly less than the degree of the divisor, that is g of x. We are going to prove this by using induction. बहुत ही बढ़िया सा प्रूव करने की कोशिश करेंगे इसकी। ठीक है, स्टेटमेंट तो हर किसी को अच्छे से पता है, बट हम लोग अलग अलग केसेस को कंसीडर करते हुए इसका प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास ये g ऑफ x जो है वो एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल है, राइट? सो इट इज एनीथिंग बट इट कैन नॉट बी अ जीरो पॉलिनॉमियल। कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, मैं हर एक केसेस को कवर करना चाहता हूं। सो सपोज इफ माई एफ ऑफ एक्स, मेरे दो पॉलिनॉमियल है, उसमें से g ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, बट सपोज इफ माई एफ ऑफ एक्स इज जीरो, then how can this condition be true? Then what is the choice for q of x and r of x? If my f of x is 0, then q of x and r of x के लिए मुझे क्या चूज करना चाहिए? If my f of x is 0, then what is the quotient and what is the remainder? Anybody please let me know in the chat box. ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। We need to find out q of x and r of x inside f of x such that that condition is true. मैं केसेस ले रहा हूं पहला वाला कि if my f of x is 0, देन मेरा क्वोशंट और रिमाइंडर को क्या चूज करना चाहिए? एनीबडी? फॉर एनी g of x, g of x भले कुछ भी हो, in that case what should be the, yes, very good. So in that case I will choose my f of x can be written as 0 times g of x plus 0, है ना? अगर आप देखोगे यहां पर दो चीजें सेटिस्फाई होगी। पहले तो मेरा q of x, r of x एग्जिस्ट हुए, दे आर यूनिक। ऑल्सो मेरा जो रिमाइंडर है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या सेटिस्फाई हो रहा है एक ही साथ में।
if मेरा f of x is 0 then my quotient is 0, my remainder is 0. उसके साथ साथ मेरा रिमाइंडर कंडीशन सेटिस्फाई करा. रिमाइंडर को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? इट शुड बी आइदर 0 और उसका डिग्री शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ g of x. दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कर रहा है. Hence, whenever my f of x is 0, the condition is really trivial. We choose q of x and r of x equal to 0. That is, my q of x and r of x both are equal and they are equal to 0. Now, for 0 it is true. Let me consider it to be non-zero but of degree 1. So, if my f of x is an element of f of x such that my degree of f of x is 0, sorry, degree of f of x 0 तो नहीं होगा, but suppose वो 1 है. I consider it to be a polynomial of degree 1. करेक्ट. अगर सपोज मैंने इसको एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ले लिया, फिर क्या होगा? इन दैट केस माई एफ ऑफ एक्स अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ए एक्स प्लस बी फॉर सम ए एंड बी इनसाइड माई फील्ड. यस, अगर मैं केसेस ले रहा हूं, यू विल ऑब्जर्व स्लोली आई एम जस्ट कंसिडरिंग केसेस. जब तक मुझे एक फाइनल ऐसा केस नहीं बन जाता जो सबसे बड़ा केस होगा, मैं सारी चीजें एलिमिनेट करना चाहता हूं. सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स को 0 लेके बता दिया. फिर मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है वो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1. अगर वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है देन इट इज ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट कमिंग फ्रॉम द फील्ड. इस डिग्री 1 के लिए हम लोग दो केसेस बनाने की कोशिश करेंगे. नाउ केस के अंदर केस आ रहा है, ठीक है, इसीलिए प्रूफ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने के लिए, बट इफ यू ऑब्जर्व ऑल द केसेस इंडिविजुअली इट इज रियली इजी. नाउ इन दिस केस व्हाट आई डू, आई क्रिएट टू केसेस अगेन. फर्स्ट इज इफ माय डिग्री ऑफ g is greater than 1 and the second case is if my degree of g is less than or equal to 1. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचता है. अगर सपोज माय डिग्री ऑफ g इज ग्रेटर देन 1 मींस इट इज सम पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है या फिर उससे ज्यादा है. इन दैट केस कैन समबडी लेट मी नो, मतलब कि यहां पे क्या होगा, इंप्लाइज मी माय डिग्री ऑफ g is greater than or equal to 2. In that case, my f of x, which is same as ax plus b, मुझे मेरे g के साथ क्या क्वोशंट रखना चाहिए और क्या रिमाइंडर होना चाहिए मेरा? What should be my quotient in this case? Think about it and let me know. मुझे ऐसा क्या क्वोशंट लेना चाहिए और रिमाइंडर लेना चाहिए कि वो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई करे? There should exist quotient and remainder. Remainder can be either 0 और या फिर उसका डिग्री should be less than the degree of g. हाँ, डिग्री किसका 1 होगा? रिमाइंडर का. Yes, quotient should be 0. Degree of f is 1. Yes, but what should be the degree of the remainder? Remainder का डिग्री होना चाहिए 1 या फिर 0 हो सकता है. बट जैसे कि हमें साबिया जी ने कहा कि अगर मैंने क्वेश्चन को 0 चूज कर लिया देन माय रिमाइंडर कैन बी ax plus b. And if you observe, the condition is satisfied where my degree of the remainder is less than 2 and which is less than or equal to the degree of g. Implies me my degree of the remainder would be definitely less than the degree of my divisor. Yes, ये वाला केस सबको समझा कि ये मेरा r of x मैंने कैसे चूज किया और क्वेश्चन कैसे मैंने चूज किया इन दिस केस.
यस एनीबडी समझा ये किस तरीके से चूज किया क्वोशंट और रिमाइंडर को? इन दिस केस ओनली, जब कभी भी मेरा f इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 एंड आई एम कंसिडरिंग अ स्पेशल केस इन इट कि अगर मेरा g इज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, तब मुझे क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग दैट टाइम माय क्वोशंट वुड बी 0 एंड द रिमाइंडर इज सेम एज दैट पॉलिनोमियल, बिकॉज अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल से उसके ऊपर वाले डिग्री से डिवाइड करोगे देन क्वोशंट 0 होगा, रिमाइंडर सेम चीज मिलती है। जैसे नंबर्स में भी ऐसे ही करते हो ना आप, if you are dividing with a number which is greater than the original number, क्या होता है? क्वोशंट 0 लेते हो, रिमाइंडर सेम आता है ना? फॉर एन एग्जांपल सपोज इफ यू डिवाइड 5 by 10, ये 0 है, रिमाइंडर 5 है, सेम चीज यहां पर भी हो रही है। यस एवरीबडी इज ओके, सब लोग जाग रहे हैं? एरिका जी, शेरॉन जी, यस। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके यशोदा जी, ठीक है। अब केस 2 के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। इफ my degree of g of x is less than or equal to 1, यहां पे if I say the degree of this is 1, then my ax and ax plus b, where a and b are element of field and a is not equal to 0. Okay, so यहां पे degree of g of x is less than or equal to 1 implies me I can write my g of x as a polynomial written as, suppose it is cx plus d, where c and d are the element of field. अगर मेरा c जो है अगर वो 0 हो जाता है, if my c is 0, then degree of g of x is also 0. ये नोट है, if my c is equal to 0, then my degree of g is equal to 0. अगर c नॉन जीरो है, if my c is non zero, then degree of g will be equal to 1. बिकॉज हमको लेस देन इक्वल टू 1 था, इसलिए मैंने यहां पे c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं रखा है ना? c कैन बी आइदर 0 और नॉन जीरो. Now I am dividing my ax plus b by cx plus d. What is my quotient? What is my remainder? थोड़ा सोच के बताओ. Where a is a non-zero number, think about it. मुझे क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों ढूंढ के देना है आपको. मैं यहां पे ऐसा क्या लिखूं सच दैट आई विल गेट ax plus b. Think about it. Just have some trial and error. Think about it. मेरे पास यहां पे cx है, बट व्हाट आई वांट ax. मुझे cx से ax तक पहुंचना है, तो सबसे पहले c निकालने के लिए मैं c से डिवाइड करता हूं. ax चाहिए इसलिए मैंने a यहां पे लिख दिया. ठीक है. सो अगर मैं बोल रहा हूं cx प्लस d, दैट मींस आई एम अज्यूमिंग माय c इज नॉट इक्वल टू 0. अगर c 0 है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं. सो माय a बाई c अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई विल गेट माय, दिस इज सेम एज a x प्लस a d बाई c. मुझे यहां पे ऐसा क्या ऐड करना चाहिए सच दैट आई गेट प्लस b एज माय आंसर. So I will add minus AD by C plus B. Minus AD by C plus B. This thing implies me my quotient in this case is nothing but A by C, and remainder in this case is nothing but minus AD by C plus B. If my degree of this is equal to 1, then इसका डिग्री तो 0 है. Hence my degree of remainder is less than the degree of the quotient. A by C plus B by C. A by C plus B by C. कहां से साबिया जी, ये कहां से सोचा आपने? अच्छा मेरे सही लिखा है ना. ओके, सो व्हाट आई रोट इज फाइन. यहां पे आई रिक्वेस्ट द स्टूडेंट, इफ यू ऑब्जर्व इसके अंदर भी और भी कुछ केसेस बन सकते हैं, जैसे कि सी को 0 बनाना, सी को नॉन 0 बनाना. सिमिलरली ऊपर जब मैंने मेरा एफ ऑफ एक्स जो है उसको 0 लिया, उसकी जगह पे मैं उसको कोई कांस्टेंट भी ले सकता था. आई कुड हैव कंसीडर इट टू बी सम कांस्टेंट.
तो उसके ऊपर भी केसेस बन सकता है, बट आई एम ट्राइंग टू कवर द मेजर केसेस विच विल बी अल्टीमेटली रिमूव द केसेस जो हमारे फाइनल प्रूफ के अंदर परेशान नहीं करेंगे. बट what I found the remainder and a quotient which are a unique number. Also, my degree of r of x is 0 because सब एक number है, कोई भी वहां पे variable है ही नहीं. So if my degree of g of x is equal to 1, remainder का degree is 0, so we are done with that. ठीक है, अगर आप degree of g of x is 0, तो फिर आपको remainder 0 मिलने वाला है. That also you can see easily, बहुत ज्यादा difficult नहीं होगा वो, है ना. So also think, मैं यहां पे थिंक करके क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं. इफ माई डिग्री ऑफ g is 0, देन थिंक ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, थिंक अबाउट इट. बट मेजोरिटीली हम लोग ने क्या क्या बात कर ली अब तक. हम लोग ने ये बोल दिया कि इफ माई एफ ऑफ एक्स इज 0 तो क्या होगा, अगर मेरा डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 होगा तो क्या होगा. व्हाट वी फाउंड, इफ माई डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1, then we can find out the quotient and remainder which satisfy the condition. Hence, मैं, अगर आप सोचते हो तो मैं कहीं ना कहीं इंडक्शन को यूज करने वाला हूं. इंडक्शन इन व्हाट सेंस, मैंने ये प्रूव किया हाफ द वे ट्रू कि फॉर डिग्री 1 द गिवन स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम इज ऑलवेज ट्रू. सो आई अज्यूम statement for degree of f of x be equal to n minus 1. बिकॉज हम लोग ने 1 के लिए प्रूव किया, आई एम अज्यूमिंग दैट इफ आई हैव एनी पॉलिनोमियल f ऑफ डिग्री n minus 1, तो इसके लिए क्वोशंट और रिमाइंडर हर बार एग्जिस्ट करता ही है. ठीक है, सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग, इफ माय डिग्री ऑफ f of x इज n minus 1, देन इसके लिए क्वोशंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा विच सेटिस्फाई द कंडीशन. नाउ मुझे प्रूव करना होगा गिवन स्टेटमेंट फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. नाउ कंसीडर माय f of x such that my degree of f of x is equal to n. अगर उसका डिग्री n है तो मेरा f of x को मैं इन जनरल लिखने की कोशिश करूंगा. So it is a n x raised to n plus a n minus 1 x raised to n minus 1 plus dot 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 a 1 x plus a naught. Also let मेरा g of x को भी मैं लिखता हूं. Also let g of x be equal to, सपोज इसका डिग्री m है, so it is nothing but b m x raised to m plus b m minus 1 x raised to m minus 1 plus dot 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 plus b1 x plus b naught. नाउ मुझे ये प्रूव करना होगा इस f of x के लिए कुछ तो क्वोशंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करना चाहिए. बट अगेन दो केसेस बनेंगे डिग्री ऑफ f एंड g के रिलेशन के ऊपर. केस 1, इफ माई n इज लेस देन m, देन क्या होना चाहिए. इन दिस केस क्या होना चाहिए, अगर मेरा डिग्री ऑफ f इज लेस देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर, इन दिस केस मेरा क्वोशंट क्या होता है, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को उससे बड़े पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन क्वोशंट इज ऑलवेज व्हाट, 0 and the remainder is the same thing. Therefore कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, therefore my f of x can be written as 0 times g of x plus r of x is same as f of x. Also since my n is less than m implies me my degree of r of x which is same as degree of f of x is less than degree of g of x. यानी कि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, वो भी प्रूव हो गया. सो ये केस तो बहुत ट्रिवियल सा था कि इफ माय n इज लेस देन n. दूसरे केस के बारे में बात करें. सो केस 2,
if my n is greater than equal to m. अब मेरा रिमाइंडर क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे, बट उससे पहले सिंस माई n is greater than equal to m, I consider the polynomial fx minus an bm inverse g of x times x raised to n minus m. ये जो पॉलिनोमियल है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं. जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको क्यों कंसीडर किया. अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स क्या था, तो वो था एन ए एन एक्स रेज टू एन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट माइनस मुझे ये जो है उसको मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स के साथ. सो इट इज ए एन, ये बी एम रेज टू माइनस वन को मैं नीचे लिखता हूं. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, सिंस माई डिग्री ऑफ g is equal to m implies my leading coefficient should be non-zero. ये जो मेरा लीडिंग कोएफिशिएंट है वो नॉन जीरो होगा, सिंस इट इज अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड, इसलिए वो इन्वर्टिबल है. इसीलिए आप देखते हो कि मेरा जो स्टेटमेंट है उसके अंदर फील्ड होना क्यों जरूरी था. बिकॉज नॉन जीरो एलिमेंट होगा लीडिंग कोएफिशिएंट, उसका इनवर्स की हमें जरूरत पड़ती है. उसके साथ साथ मैं आज एक ऐसा एग्जांपल भी दूंगा जिसके अंदर फील्ड ना होने पर डिवीजन एल्गोरिदम काम नहीं करता है. ठीक है, सो यहां पर सिंस इट वाज अ लीडिंग कोएफिशिएंट इट इज नॉन जीरो, इसलिए मैं उसका इनवर्स लिख सकता हूं टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस एम. ये एन माइनस एम क्यों लिख पाया, सिंस माई एन वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू एम. यू कैन सी हम लोग ने ऊपर के केसेस क्यों लिए थे, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग साइड की चीजों को हटा देना चाहते थे, कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर करना चाहते हैं. ठीक है, सो दिस टाइम्स माई जी ऑफ एक्स क्या था, वो था बी एम एक्स रेज टू एम प्लस डॉट 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 प्लस अल्टीमेटली आई विल गेट बी वन एक्स प्लस बी नॉट. इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस, कैन यू टेल मी ये जो पहला टर्म है यहां पर और आफ्टर सिंप्लीफाई यहां पर पहला टर्म दोनों सेम होगा. यस सर नो, सोच के बताएंगे हर कोई. आफ्टर सिंप्लीफाइंग यहां पर ये जो पहला टर्म होगा दैट इज सेम एज ए एन एक्स रेज टू एन एवरीबॉडी. देयरफॉर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा, सो आई विल गेट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, बिकॉज पावर n एक्स रेज टू n जो है वो तो चला गया. सो बचेगा क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन, और इस पॉलिनोमियल को मैंने नाम दे दिया f1x. नाउ द डिग्री ऑफ f1x is n minus 1. Therefore, by assumption, there exists a unique polynomial q of x and r of x inside my f of x, है ना. बिकॉज हमने क्या अज्यूम किया था, बाय इंडक्शन हम लोग ने ये अज्यूम किया था कि गिवन स्टेटमेंट यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम इज ट्रू फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन. अगर मेरे पास पॉलिनोमियल डिग्री n था तो उसका यूज करके मैंने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन बनाया, एंड फॉर n माइनस वन देयर विल एग्जिस्ट क्वोशंट एंड रिमाइंडर सच दैट माय दिस पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज डिवाइजर टाइम द क्वोशंट plus remainder, where this remainder satisfy the condition where my r of x is either 0 or my degree of r of x is strictly less than the degree of the divisor. ठीक है, लेकिन यहां पर फिर भी हमें तो f of x के बारे में बात करनी थी, तो ये जो मेरा f1x है उसकी जगह पे उसका वैल्यू लिख देता हूं. उसका वैल्यू था f of x माइनस
an bm raised to -1 x raised to n minus m g of x, सामने की साइड एज इट इज, दैट इज q of x g of x plus r of x. So after simplifying, I can write this as same as f of x equal to the divisor quotient जो है अब वो बन जाएगा an bm raised to -1 x raised to n minus m plus q of x and plus at the end remainder, where the remainder satisfy the condition, same condition, that is remainder would be either 0 or my degree of the remainder would be less than the degree of the divisor. Yes, is it okay? Proof किस तरीके से हो रहा है अल्टीमेटली मुझे n-1 को यूज करना था, उसके बाद कुछ डिफिकल्ट नहीं है. डिफिकल्टी कहां पे आती है? हर एक केस को देखने के लिए मैंने कुछ केसेस आपके सामने प्रूव किए हैं, कुछ केसेस में कुछ चीजें मैंने आपके लिए छोड़ी है करने के लिए. सो व्हेनेवर यू राइट दिस प्रूफ, ट्राई टू सी क्या हर एक केस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो केसेस आपको बनाना है, ठीक है. एंड वंस यू राइट द प्रूफ यू कैन गेट इट चेक फ्रॉम मी. अगर नहीं हो पाता है, डाउट आ रहा है फिर भी, तो मुझे बताओ, मैं इसका डिटेल प्रूफ लिख के आपको शेयर करूंगा. बट अभी के लिए जो भी चीजें मैंने स्क्रीन पे लिखी है वो चीजें क्लियर है कि नहीं है, ठीक है. हम लोग ने स्टार्ट किया था इसके प्रूफ. पहले तो मैंने जीरो पॉलिनोमियल वाला केस बता दिया कि बहुत ही ट्रिवियल है. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के अंदर मैंने 2 केसेस बनाए. सेकंड केस के अंदर भी 2 केसेस बनते हैं जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं सोचने के लिए. फिर मैंने अज्यूम किया कि इफ इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 देन द स्टेटमेंट इज ट्रू. आई स्टार्टेड विद अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. उसके अंदर 2 केसेस बनाए. फर्स्ट केस के अंदर ट्रिवियल था. सेकेंड केस के अंदर मैंने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 को पहले ढूंढ के लेके आया, उसके ऊपर assumption को लगाया और उसका यूज करके I got my answer that if it is polynomial of degree n, then also there will exist a quotient and a remainder such that the remainder will satisfy the condition. ठीक है. is the proof okay to everybody? समझा सबको प्रूफ किस तरीके से किया गया? बहुत ही बढ़िया सा प्रूफ है. इसको एक बार देखो, गैलियन के अंदर से भी देखो, कोई और रेफरेंस बुक के अंदर से भी देखो, मेरा प्रूफ जो मैं दे रहा हूं उसको भी देखो, अच्छे से पढ़ो और उसको लिखो. लेकिन आज इसके ऊपर और एक कोरोलरी करने वाले हैं, कोरोलरी 2 ऑन द स्टेटमेंट. कोरोलरी 2 का मैं सिर्फ स्टेटमेंट देने वाला हूं बिकॉज प्रूफ मैं चाहूंगा कि आप लोग करो. हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम करा था लास्ट टाइम. आज जो फैक्टर थ्योरम है उसका सिर्फ स्टेटमेंट दूंगा बिकॉज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. मैं उससे एक बड़ा वाला थ्योरम को, कोरोलरी को आपके लिए प्रूव करूंगा. फैक्टर थ्योरम क्या है? वो है कि लेट f be a field and a be an any element of this field. My f of x being an any polynomial inside f of x. Then फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सा है. वो ये कहता है कि my a is a zero of f of x if and only if my x minus a is a factor of f of x. ठीक है. तो ये जो है वो आपको प्रूव करना है. आपके पास क्या है? तो आपके पास डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट है. आपके पास, अच्छा, कैन यू रिपीट द लास्ट केस? यस, डेफिनेटली आई विल रिपीट. सो एक बार मैं बता देता हूं कि इसमें क्या यूज करोगे. फैक्टर थ्योरम के अंदर सबसे पहले आपको डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लो और कोरोलरी 1 जो हमने किया था रिमाइंडर थ्योरम उसको यूज कर लेना. नाउ आई विल रिपीट द लास्ट केस अगेन. ठीक है. सो सबसे पहले लास्ट केस के अंदर हमारा असम्पशन ये था, मेरा जो डिवाइजर है उसका डिग्री इज लेस देन माई डिग्री ऑफ f. सो माई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. उसका यूज करके आई क्रिएटेड अ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n से कम होता हो. सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने f of x माइनस an bm रेस टू -1 x रेस टू n-1 टाइम g of x किया. करने का फायदा क्या होगा? उससे जो पॉलिनोमियल बनेगा इट वुड बी सम पॉलिनोमियल. उसके कोएफिशिएंट कुछ तो होंगे बट दैट पॉलिनोमियल वुड बी डेफिनेटली ऑफ डिग्री n-1 या फिर उससे छोटा भी हो सकता है. ठीक है.
सो इफ इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, वेरी गुड, आपने जब मुझे बोला ना तब मुझे पता चला कि इट कुड बी इवन लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन। उसका डिग्री n माइनस वन होना जरूरी नहीं है, इट कुड बी इवन लेस देन इट, बिकॉज ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर और यहां पर जो टर्म है वो कुछ ऐसे हो कि n माइनस वन का कोएफिशिएंट भी जीरो हो जाता। सो इट वुड बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n माइनस वन, बट डेफिनेटली वो n से छोटा होगा। सो बाय द assumption, since it is a polynomial of degree less than or equal to n minus वन, we found that उसके लिए कुछ तो quotient और remainder होगा such that my f1x is same as quotient time the divisor plus remainder। फिर simplify करके मैंने ये बताया my f of x can be written as g of x times something which becomes our main quotient and remainder जो ऊपर था वो same remainder रहेगा। सिंस द रिमाइंडर ऊपर वाला ही है वो सेम कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज आर ऑफ एक्स वुड बी आइदर जीरो और उसका डिग्री वुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ जी। हेंस दिस इज नथिंग बट द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है साबिया जी? लास्ट केस, इज इट फाइन टू एवरीबडी? ओके, सो लेट अस जस्ट सी समथिंग मोर नाउ। फैक्टर थ्योरम तो आप लोग करोगे अच्छे से, मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं कि हम लोग एक सबसे बढ़िया थ्योरम इन अलजेब्रा के बारे में बात करें। ठीक है, वो थ्योरम बहुत ही बढ़िया क्यों कहते हैं हम लोग? बिकॉज वो पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो कोरोलरी नंबर 3 का प्रूफ भी करेंगे हम लोग, बिकॉज वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है, इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। सो इट इज कोरोलरी अ पॉलिनोमियल of degree n over a field has at most n zeros, right? उससे ज्यादा n zeros हो गए, and whenever we count the roots and we are counting multiplicity as well, counting the multiplicity। ठीक है, तो अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम लोग बार बार काउंट करेंगे। अगर कोई रूट दो बार रिपीट हो रहा है तो विल काउंट इट एज टू। डिस्टिंक्ट जीरो नहीं बोल रहे, वी आर टेलिंग the number of zeros of any polynomial of degree n cannot exceed the value n in any field। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ये थ्योरम है, बात करता है इसके प्रूफ के बारे में। सो लेट एफ बी एनी फील्ड, जैसे ये कोरोलरी होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं जो हमें बताएगा कि हम लोग बार बार फील्ड के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं। लेट एफ बी एनी फील्ड and p of x be any polynomial inside f of x। Since we want it for any polynomial of degree n, we will prove this result by induction on n। If my degree of p of x is 1, then अगर polynomial of degree 1 है, then my p of x can be written as ax plus b, where a and b are element of field। Since this is a polynomial of degree 1, my a should be non-zero। What is zero of this polynomial? इस polynomial का जीरो क्या होगा? रूट क्या है? Yes, what is the zero of this polynomial? जीरो यानी कि रूट, यानी कि इसको इक्वेट करोगे जीरो से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? या इट इज बी बाई ए, बट अभी थोड़ा अच्छे से लिखेंगे डियर, है ना। इट इज अभी अभी क्या लिखने का? इट शुड बी माइनस बी ए इनवर्स, है ना, बिकॉज वेन एवर वी से ना बाई ए दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनवर्स। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज माइनस बी ए इनवर्स is a zero of
polynomial, will this be an element of f? ये माइनस बी ए इनवर्स क्या फील्ड का एलिमेंट होगा एफ का? यस और नो? राइट. और यहां पे सिंस ए इज नॉन जीरो मैं उसकी इनवर्स के बारे में बात कर सकता हूं. दिस इंप्लाइज मी polynomial of degree 1 always has 1 0 in field, and that is the only zero of that polynomial. Can I say for degree 1 the statement is true? Any polynomial of degree 1 has at most 1 0 in that field. And more precisely, actually में होता क्या है? Any field of degree 1 has exactly 1 0 in that field. Hence, statement is true for n is equal to 1. Now, again, same cheese. Assume the statement for polynomial of degree n minus 1. यानी कि this implies me if p of x is a polynomial inside f of x such that इसका डिग्री जो है is n minus 1, then p of x has at most ज्यादा से ज्यादा n minus 1 zeros in my field. This is nothing but my assumption. I will consider the case for p of x का डिग्री to be equal to n now. मुझे ये प्रूव करना होगा इसके नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट एक्सीड द वैल्यू n. सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, सपोज ये जो पॉलिनॉमियल है उसका कोई तो एक जीरो है इनसाइड द फील्ड f. Case 1, in this case I'll write case 1. If a is a zero of p of x in the field f, my a is a zero of p of x in the field f. अगर a is zero of f of x, this implies my x minus a is a factor of p of x. Yes or no? क्या मैं लिख सकता हूं इफ आई से a is a zero of p of x? इसी को तो हम लोग ने फैक्टर थ्योरम दिया जिसको मैंने आपको प्रूव करने बोला है. a is a zero of f of x if and only if x minus a is a factor of f of x. अगर वो फैक्टर है उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब my p of x can be written as x minus a times some other polynomials, let me say q of x, where my q of x is any polynomial inside f of x. Can somebody let me know the degree of q of x क्या होना चाहिए? What should be the degree of q of x? My p of x का डिग्री n है, then what should be the degree of q of x? It should be n minus 1. It is actually trivial कि n minus 1 ही होना चाहिए. Because लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? Because now we are at such a stage कि हमें पता है
प्रोडक्ट करने पे डिग्री एड अप नहीं होता है हर बार. बट इन दिस केस इट वुड बी n-1 सिंस f is field implies my f of x is an integral domain. क्या ये लिख सकता हूं मैं? अगर f फील्ड होता है तो f of x जो है वो इंटीग्रल डोमेन होगा. सोच के बताओ. यस, थिंक अबाउट इट. अगर मेरा f फील्ड है देन f of x एक इंटीग्रल डोमेन होता है. Because f is a field, then f is an integral domain. Every field is an integral domain. अगर वो integral domain है तो f of x भी integral domain हो जाएगा. So अगर वो integral domain है, then this implies me my degree of p is same as degree of x minus a plus degree of q. and इसका यूज करके आपको n-1 आता है. अगर वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होता तो this might not have been true. But since the statement is true for polynomial of degree n-1 or polynomial of degree less than or equal to n-1, this implies me q of x has at most n-1 zeros in f. Yes, I can write this by assumption. So मुझे पता चला my p of x is nothing but x minus a times q of x, where ये q of x जो है उसको n-1 से ज्यादा zeros नहीं हो सकते. The maximum number of roots that polynomial can have in the field is nothing but n-1. Can this implies my p of x has at most n-1 zeros of q plus one of the zero which is a zeros in f. Yes, सोच के बताइए स्टेटमेंट. My q of x has at most n-1. Those are nothing but zeros of q of x and extra zero क्या है? That is a. This many zeros in f. समझा ये किस तरीके से मैंने एड अप कर दिया n-1 और 1 को? Yes or no? Therefore, finally what I find, my p of x has at most n zeros in the field f. ठीक है. लेकिन 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 यहां पर अभी भी प्रूफ खत्म नहीं होता. बिकॉज मेरा ये केस ये कहता था इफ देयर एग्जिस्ट अ जीरो इनसाइड द फील्ड, इफ देयर एग्जिस्ट अ जीरो इनसाइड द फील्ड, तब मुझे वो फैक्टर मिला, तब फैक्टर थियरम मैंने यूज किया, तब जाके क्यू ऑफ एक्स मिला. बट सपोज अगर ऐसा होता ही नहीं है, यानी कि केस 2 इज अपोजिट ऑफ केस 1. if there does not exist any zero of p of x in the field f, implies me number of zeros of p of x in f is zero. yes or no? अगर उसका एक भी जीरो नहीं है, if there does not exist any zero, the number of zeros of p of x in the field is zero. yes or no? and the zero would be less than or equal to n. Can I say the statement is still true? सोचो, क्या मैं कह सकता हूं कि स्टेटमेंट अभी भी ट्रू है? बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैविंग नो जीरो इनसाइड द फील्ड. अगर एक भी जीरो नहीं है, दैट मींस स्टिल इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि नंबर ऑफ जीरो इज एट मोस्ट n. n से तो ज्यादा नहीं है ना, जीरो है ना, n से ज्यादा नहीं है, हेंस द कंडीशन इज स्टिल ट्रू. करेक्ट. सो टुडे व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लर्न, उससे साथ साथ चलो 3 मिनट है ना, मुझे वो देना है, उसके बाद